शादी का झांसा देकर किसी भी लड़की या फिर किसी भी महिला के साथ रिलेशनशिप में आना जो है वो रेप माना जाएगा। ये कहना जो है वो हाई कोर्ट का है। एक बड़ा अपडेट आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भी लड़का लड़की जो है वो शादी का झांसा देकर एक दूसरे के साथ ये कहें कि रिलेशनशिप में आते हैं और शारीरिक जो संबंध है वो बनाते हैं तो उसे अब रेप माना जाएगा। बता दें कि इसमें धारा 90 के तहत इसके लिए माफ़ी नहीं दी जाएगी। इसके लिए जो है वो रेप से जुड़ी धाराओं में जो है वो सज़ा का जो प्रावधान है वो जो है वो इसमें किया जाएगा। ये फैसला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जम्मू बेंच ने रेप के एक मामले में यहाँ पर सुनाया है, जिसमें बता दें कि जम्मू बेंच ने रेप के आरोपी पर दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई करने के बाद ये दिया है, जिसमें जस्टिस जावेद इकबाल बानी ने आरोपी की याचिका को उस वक्त खारिज किया है जब बता दें कि साल 2021 में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के बाद महिला की एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी और इस पर सतपाल ने जो है वो नाम के आरोपी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहां पर एफआईआर को रद्द करने की मांग उसने की थी। उसने कहा था कि इस तरह से जम्मू की रहने वाली एक लड़की के साथ उसने शादी करने की बात कही है और उससे पहले जो उसने रिलेशनशिप बनाए हैं, जिसके बाद उस पर ये रेप के आरोप लगे हैं और शादी करने से वो अब मुकर आया। लेकिन बता दें कि अब ये बात यहाँ पर सामने आई है कि फिलहाल यहाँ पर अब कोर्ट ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि कोई भी जो है वो शादी का झांसा देकर अगर किसी भी लड़की या महिला के साथ कोई अगर फिजिकल रिलेशन में आता है तो उसे एक रेप माना जाएगा और उसके खिलाफ रेप केस का मामले भी जो है वो दर्ज होंगे। बता दें कि इसमें जो है वो याचिकाकर्ताओं ने सतपाल की जो दलीलें वहां पर हुई उसमें दोनों के बीच सहमति से ही संबंध जो है वो बनाए गए थे। केवल वादा तोड़ना ही जो है वो यहाँ पर ये कहें कि रेप जो है वो नहीं माना जा सकता जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि शुरू से ही जो ये कहें कि एक इरादा जो है वो धोखाधड़ी का था। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने ये कहा है कि यदि सहमति झूठा वादा करके जो है प्राप्त की जाती है तो इसमें जो है वो ये कहें कि शादी के मामले में तो वह ये कहें कि कहीं ना कहीं अमान्य मानी जाती है। और पीठ ने ये बेंच ने ये कहा है कि यदि एफआईआर में लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो ये माना जाएगा कि याचिकाकर्ताओं ने ये योजना विरुद्ध तरीके से धोखाधड़ी की है और इस तरह की हरकत जो है वो आईपीसी की धारा 375 के तहत दुष्कर्म के दायरे में आती है और इनमें आईपीसी की धारा 375 और 376 के तहत रेप केस की जो सजा है वो दी जा सकती है। कोर्ट ने आगे ये कहा है कि एफआईआर को पहले ही रद्द करने से मामले की जांच में ये कहें कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो कमजोर होगी, तो इसलिए फिलहाल हाई कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है कि अब शादी का झांसा देकर कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी के साथ भी अगर कोई फिजिकल रिलेशन में आता है तो उसे जो है वो ये नहीं माना जाएगा कि गलती से हो गया है। जो भी है इस तरह की कोई भी गलती जो है वो नहीं मानी जाएगी, बल्कि सीधा जो है वो इसे रेप माना जाएगा। तो जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे, क्योंकि सतपाल नाम का ये लड़का जो कि रियासी का रहने वाला बताया जा रहा है और ये जो लड़की है ये इस समय जो है वो जम्मू की रहने वाली, इसके साथ जो हुआ था ये जम्मू में हुआ था और जम्मू डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन फिलहाल रियासी के रहने वाले ये कहें कि रियासी के पोंडी के रहने वाले सतपाल के खिलाफ जो है वो जम्मू शहर की रहने वाली एक लड़की ने जो साल 2016 में उसका ये कहें कि उसके साथ उसका कॉन्टैक्ट हुआ था। जान पहचान बढ़ने के बाद सतपाल ने उसे लगातार शादी करने का झांसा दिया। इसके बाद दोनों में जो शारीरिक संबंध थे वो वहां पर बन गए और सालों तक सतपाल जो है वो शादी का झांसा देकर उसे इस्तेमाल करता रहा और उससे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा और आखिर में किसी दूसरी महिला से उसने शादी कर ली और उसके बाद सतपाल ने उसे ये कहें कि प्रेगनेंसी के लिए भी जो है वो मजबूर कर दिया। साल 2021 में जब केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के बाद महिला की एफआईआर जो है वो दर्ज की गई, लेकिन इस पर इसने जो है वो कोर्ट की मदद सतपाल ने जो है वो कोर्ट की मदद ली और इस एफआईआर को रद्द करने की मांग वहां पर की। लेकिन आखिरकार कोर्ट ने भी ये फैसला ले लिया, हाई कोर्ट ने भी, कि वो जो है वो इसे रद्द नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अगर कोई भी इस तरह से यानी कि शादी का झांसा देकर किसी भी लड़की या महिला के साथ इस तरह से अगर कोई गलत काम करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ जो है वो रेप केस के तहत जो पर्चे लगते हैं, जो धाराएं वहां पर लगती हैं, वही वहां पर लगा जाएंगी। तो जनता भी अपने अपने सुझाव इस पर जरूर साझा करे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का। अपना अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।